Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new chapter, a game, a chance of game. Right? A game of chance. Right? तो a game of chance. What do you mean by this? अब इसका मतलब है कि एक जैसे आप लोग जाते हैं फेयर में जाते हैं मेले में जाते हैं तो वहां क्या होता है कई गेम्स होते हैं रिंग वाला गेम होता है या आप कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लकी होता है उसी का निकलता है ये नहीं कि श्योरिटी रहती है कि सभी के जो है लकी ड्रॉ निकल जाए तो उसी का यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है नाम रखा है चैप्टर का ठीक है एक गेम ऑफ चांस कि मतलब बाय चांस जो है तुम्हारा लक सही रहता है और तुम जो है वन कर जाते हो जीत जाते हो तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे गेम में यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक फेयर का है ईद के बाद जो मेला लगता है ईद तो एक दिन की होती है परंतु जो मेला होता है वो थोड़े दिन तक चलता रहता है तो किस तरह से वहाँ डिफरेंट गेम्स होते हैं रिंग वाला होता है कि हम रिंग डालते हैं और वहां पे जो भी गिफ्ट रखा रहता है वो आप लोगों का हो जाता है आप लोग भी ट्राई करते होंगे तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है तो अभी हम इसको स्टडी करते हैं तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन ए गेम ऑफ चांस ठीक है कि एक गेम ऑफ चांस कि कोई गेम है और जो बाय चांस तुम्हारा गुड लक होता है और आप लोग जो है उसको जीत जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे ऐसी ही एक फेयर की बात करी गई है जैसे इंडियन फेस्टिवल्स होता है रेशनल थिंकिंग्स होती है साइंटिफिक टेम्पर लेट चिल्ड्रन रीड द स्टोरी इंडिविजुअली और इन पेयर्स then ask them to fill in the blanks individually without referring to the text ये इस तरह से आपको suggestions ये हैं while doing the comprehension questions let them read and reread the chapter the text क्योंकि जब भी हमें comprehension questions दिए रहते हैं तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि हमें बार बार अगर हम उस text को पढ़ेंगे तो it is very easy for you to write the answers तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि read and reread the text to give the answer comprehension questions Working with language has an exercise using the same word as noun and verb. Draw children's attention to changes, if any, in the sentence when a noun function as a verb or vice versa. The use of there and it as empty subject to be clarified. तो ये सारे जो हैं अभी exercise करेंगे. Then I will clear it to you. In speaking and reading aloud, अब सबसे main क्या होता है आप लोगों की अभी sixth class है. ठीक है 6th क्लास है तो आप लोगों को क्या है कि बहुत घर में जाके क्या करना है आपको रीड करना है ठीक है जितने टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है तो लाउडली जो है रीड करेंगे जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतने आपकी इंग्लिश जो है शार्प होगी और लाउड करके क्योंकि आप बच्चे हो तो जोर से भी पढ़ोगे तो किसी को जो है मना नहीं करेगा आप लोगों को तो एकांत में जाके जोर जोर से जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको रीड करें एज लाउड एज यू कैन राइट ये नहीं कि बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दें कि अड़ोसी पड़ोसी सब देखें है ना बच्चों तो आराम से उसको रीड करें इससे आपकी स्पेलिंग्स भी सही होगी तो ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एक्टिविटी इन सच अ मैनर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स अ चांस टू स्पीक डिस्क्राइबिंग हिज और हर विजिट टू द फेयर और आप लोगों को मौका मिलता है तो जैसा भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप लोग फेयर में जाके उसको विजिट करें और देखें कैसी कैसी एक्टिविटीज वहां ये कैसे कैसे गेम्स होते हैं In the next activity, help them with words, phrases and reformulated sentences. तो ये हम जो है किस तरह से हम लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोग जो है जोर से पढ़ें, लाउडली पढ़ें, एकांत में पढ़ें अगर आपको चांस मिलता है तो आप लोग फेयर में जाएं वहां पे जाके उसको विजिट करें. Now, let's begin the chapter. चैप्टर पढ़ने से पहले जो है कुछ बातें मैं आपको बता दूं. Have you ever won anything in a lucky dip or other game, such game of chance? Do you like such games? क्या कभी तुम्हें जो है लकी डिप जो है लकी डिप या किसी दूसरे भाग्यशाली ये खेल होते हैं ना जैसे कार्ड्स खेले हमने रिंग खेला लॉटरी लगाई तो बाय चांस जो है सबके तो श्योरिटी रहती नहीं इसमें कोई जीते क्या होता है लक कि बाय चांस जो है उनका खुल जाता है या उनका जो है रिंग फेंक रहे हैं और लग जाती है और वो प्राइस जो है जीत जाते हैं तो कभी आपने ऐसा कोई मौका मिला है आपको क्या तुम्हें ऐसे खेल जो है पसंद है डू यू लाइक सच गेम्स क्या आप लोगों को ऐसा गेम्स पसंद है तो इसी को जो है अभी हम चैप्टर के थ्रू जो है पढ़ेंगे तो लेट्स बिगिन द चैप्टर
एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। अब सबको पता है ईद में जो है एक दिन की ईद होती है, परंतु ये काफी दिन तक जो है मेला लगा रहता है। कहाँ पे? गांव में। तो एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर। अ फेयर मीन्स मेला। अ फेयर फेयर फेयर, 3 फेयर होते हैं, तो उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, फेयर फेयर फेयर, राइट। ये फेयर होता है डर, ठीक है। ये फेयर होता है मेला, और ये फेयर क्या होता है? किराया। जब हम बस से इधर उधर जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो हम क्या करते हैं? किराया देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फेयर, किराया। दिस फेयर इज मेला। और एक आपको बुक में भी मिलता होगा, गुड फेयर, राइट, एक्सीलेंट। तो ये प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है, फेयर फेयर, जरा सा जो है स्लाइटली डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट मीनिंग आर डिफरेंट। मीनिंग जो है सबके क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है ये वाले फेयर का यूज हुआ है, जिसका मतलब है मेला। इन आवर विलेज, वो कह रहे हर साल जो है ईद के मौके में जो है हमारे यहाँ क्या लगता है बच्चों? मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। अब एक दिन जो है क्या बनाते हैं? सेलिब्रेट जो है एक दिन करते हैं, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। जैसे आप लोगों को पता है कोई भी मेला लगता है तो शॉप्स लगती हैं और काफी गेम्स लगते हैं। जैसे यहाँ पे गुड लक गेम है, बाई चांस जो आप लोग का लक सही रहता है तो वो जो है, और कई लोग जो हैं ट्रेडमैन मीन्स व्यापारी जो हैं बाहर से यहाँ पे क्या आते हैं? मेले में जो है अपनी शॉप लगाते हैं या कुछ बेचने के लिए आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, कि ईद तो एक दिन की होती है, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ट्रेडमैन और ट्रेड्समैन मतलब बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं, मेन और मैन। मैन होता है वन, मैन मीन्स प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल क्या हो गया? मैन, वन। ट्रेडमैन बोलेंगे तो वन हो गया, ट्रेड्समैन बोलेंगे तो प्लूरल है मैन। फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर एंड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। अब बेचने के लिए, सेल मीन्स बेचने के लिए कौन आता है? व्यापारी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हर तरह के व्यापारी आते हैं अपने गुड्स, अपने जो है वस्तुओं को या जो अपने गुड्स को जो है वहां पे बेचने के लिए आते हैं। You could buy anything from a small pin. आप वहां पे क्या एक छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी एक बिग बफेलो यहाँ पे बोला है, वो जो है आप मेले में खरीद सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है छोटी से छोटी चीज और बड़ी, यहाँ पे भैंसों का जिक्र किया है, भैंसों तक की खरीदारी जो है मेले में होती है, राइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि मेला जो सेलिब्रेट करते हैं ईद फॉर वन डे, बट द फेयर लास्टेड फॉर मैनी डेज। और कहाँ से आते हैं व्यापारी? दूर दूर से आते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। और यू कैन बाय कर सकते हैं वहां पे क्या क्या? पिन से लेके छोटी से लेके बड़ी, कहने का मतलब है हर टाइप के जो है चीजें वहां पे अवेलेबल रहती हैं खरीदने के लिए। अंकल टुक मी, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अंकल ने जो है मुझे कहाँ लेके? फेयर लेके, मेले लेके। भैया, अब यहाँ पे भैया कौन है? जो उनके यहाँ काम करता है, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, जो उनके घर में लड़का काम करता है उसको भैया बोलते हैं वो, तो उसको भी अंकल ने अपने साथ ले लिया। केम विद अस, और वो भी तीनों के तीनों कौन कौन? अंकल, भैया और हिमसेल्फ जो भी थे, ठीक है, ऑथर। देयर वॉज अ बिग क्राउड। अब मेला है तो मेले में बच्चों भीड़ लगी रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, मेला देखने आते हैं। स्पेशली इन विलेज में जो है लोगों को ये एंटरटेनमेंट का जो है चांस मिलता है। तो देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अब वहां पे जो था क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? क्राउड था, भीड़ थी एट द फेयर। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड। अब आगे आगे कौन चल रहा था? कौन लीड कर रहा था? अंकल, क्योंकि वो बड़े थे। When he met, और met is the second form of the verb meet, ठीक है। कौन मिले वहां पे? उनके few friends, कुछ दोस्त मिल गए। अब मेले में जाते हैं तो जब सारे लोग होते हैं तो कोई ना कोई तो परिचित जो है हमें मिल जाते हैं वहां पे। तो वहां पे उनको जो है अंकल को उनके कुछ फ्रेंड्स मिल गए। They wanted him to spend, अब वो जो फ्रेंड्स थे वो क्या चाहते थे? उनके साथ जो है कुछ समय बिताना।
They wanted him to spend some time with them. अब वो चाहते थे अंकल जो है उनके साथ थोड़ा सा समय क्या है स्पेंड करे। ठीक है, तो मेले में कौन कौन गया था? अंकल और कौन था ऑथर के साथ? भैया। ठीक है, जो उनके यहाँ क्या करते थे, काम करते थे। अंकल आस्क्ड मी, अब अंकल ने क्या पूछा जब उनके फ्रेंड्स मिले वहां पे मेले में मिले, एंड wanted him to spend some time with them, तो उन्होंने क्या करा, उनसे पूछा, अंकल asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अब उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊं, जब तक मैं वापस आऊं तुम ऐसा करो भैया के साथ जो है मेला घूम सकते हो। I was happy to do that. अब जो है यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि I was happy, कि मुझे बहुत मतलब एक तरह से हो गया कि अब अंकल जो है लीड कर रहे थे, बोलते हैं ना बड़े लोग जब साथ चलते हैं ये मत करो ये मत करो ढंग से जाओ, तो उसे जो है बहुत अच्छा लगा जब अंकल ने बोला कि तुम भैया के साथ जो है घूम सकते हो। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। अंकल वॉन्ट, अब अंकल ने क्या वार्निंग दी उनको, warned me neither to buy anything not to go too far out while he was away. तो उन्होंने अंकल ने उनको बोला कि ऐसा है, वार्निंग दी उनको। होता है ना कि मेले में जाते हैं इतनी भीड़ रहती है, बच्चे खो जाते हैं, तो उन्होंने कहा वार्न करा कि नीदर मतलब ना तो तुम क्या करोगे कुछ चीज खरीदोगे मेले से और ना ज्यादा दूर जाओगे, while he was away, कि जब तक मैं यहाँ पे ना हूं या जब तक मैं दूर हूं तुम जो है कुछ नहीं करोगे, खाली एक राउंड मारोगे और ना ज्यादा दूर जाओगे और ना कुछ खरीदोगे। किसने बोला ये? अंकल ने उन्हें वार्निंग दी कि छोटे बच्चे जो है इतनी भीड़ रहती है और हाथ छूट जाता। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेले में जो है कुछ लोग जो है क्या है खो गए हैं, और उन्होंने कहा मेरी अनुपस्थिति में, while he was away, कि मैं तो दूर हूं, तो इन माई एब्सेंस जो है आप जो है ज्यादा दूर नहीं जाओगे और ना ज्यादा क्या करोगे कुछ खरीदोगे, राइट। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। अब जो है मैंने जो है ऑथर कह रहे हैं कि मैंने जो है उनसे क्या करा, प्रॉमिस करा कि मैं जो हूं क्या करा, मैंने मतलब प्रॉमिस कर दिया उन्होंने कि मैं जो हूं आपका क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। अगर आप लोग भी कभी जो है मेले गए होंगे बच्चों, तो बोलते हैं ना पेरेंट्स, जो भी आपके साथ बड़ा जाता है या एल्डर ब्रदर जाता है या फादर जाते हैं, तो वो यही वाली वार्निंग देते हैं ना कि ना बच्चों इधर उधर मत जाना, हमारे एब्सेंस में मत जाना, इधर उधर हमको छोड़ के मत जाना। बच्चे जल्दी से क्या करते हैं, हाथ छोड़ते हैं और भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रहती है कि अरे ये भी देखें ये भी देखें। तो सिमिलरली उसको भी वार्न करा कि नीदर टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो टू फार फ्रॉम फेयर व्हाइल ही वाज अवे, या मैं जब तक वापस ना आऊं या जब तक मैं मेरी अनुपस्थिति में जो है एब्सेंस में आप ना खरीदोगे ना जाओगे। उन्होंने जो है उनको जो है प्रॉमिस कर लिया। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब गो वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब जो दोनों थे फ्रीडम से हो गई, अंकल थे नहीं, तो दोनों जो है जल्दी जल्दी क्या करे, शॉप टू शॉप जो है जाने लगे। There were many things, अब वहां पे बहुत सारी चीजें थी। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि मेले में जो है बाहर से व्यापारी आते हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए, तो यहाँ पर भी जो था बहुत सारी चीजें थी। और अब जैसे अंकल चले गए तो उन्होंने क्या करा, दे वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। अब वहां पे जब उन्होंने शॉप टू शॉप गए तो उन्होंने क्या देखा, व्हाट दे सॉ, देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। अब यहाँ पे होता कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि अरे मैं बहुत सारी चीजें थी और मेरे को लग रहा उन्हें जो था आई वुड हैव लाइक टू बाय। अब वो चाहते थे कुछ खरीदना, परंतु अंकल ने जो है उनको वार्न करा था, तो बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। अब यहाँ पे होता कह रहे हैं कि मैं जो है इंतजार कर रहा था किसका, अंकल का, कि वो जो है वापस आ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि कहाँ गए वो, शॉप टू शॉप गए, किसके साथ गए, भैया के साथ गए। He wanted to buy things from the fair, but अंकल ने मना कर रखा था, इसलिए उन्होंने क्या करा, he waited for him. Then we came to, फिर वो क्या है, then we came to what was called the lucky shop. अब जो है come came, second form of the verb came, to what was called the lucky shop. अब finally जो है वो एक कहाँ आ गए, lucky shop में आ गए, ठीक है, क्योंकि खरीदने के लिए तो उनको परमिशन नहीं थी कि कुछ चीज खरीदनी नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, एक लकी शॉप में जो है गेम खेलने के लिए
आ गए, लकी शॉप थी। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉट ओल्ड, और जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, लकी शॉप का ऑनर था, वो क्या था, ना तो यंग था और ना ज्यादा ओल्ड था। क्लियर? ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन। अब वो होता है ना मिडिल एज की, ना तो बहुत ज्यादा यंग था और ना ज्यादा ओल्ड था, मिडिल एज का था। मिडिल एज मैन, ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। अब ना तो वो ज्यादा यंग था, ना ज्यादा ओल्ड था, ना ज्यादा स्मार्ट था, ना ज्यादा लेजी था, ना ज्यादा एक्टिव था, ना ज्यादा लेजी था, मिडिल था। एक्टिविटीज में भी वो मिडिल था। नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। अभी ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनो। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। अब क्योंकि उसकी लकी शॉप थी, ऑब्वियस है कि वो सबको क्या करेगा, इनवाइट करेगा कि टू कम एंड प्ले। तो उसने क्या करा, ही वॉन्टेड, व्हाट ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। अब सबको उसने बोला कि अपना लक जो है, क्योंकि मैं अभी पहले मैंने बताया कि कोई भी अगर इस तरह का गेम होता है हमारा, ये गेम बाई चांस, तो इसमें क्या होता है, लक काम करता है। श्योरिटी नहीं रहती कि हमने जो है प्राइज जीता है, या हमें पैसा मिला है, या हमने कोई गिफ्ट खरीदा है, श्योरिटी नहीं रहती, इट इज बाय लक। तो उसने कहा कि क्या बोला शॉपकीपर ने, ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। देयर वर डिस्क, अब वहां पे जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है डिस्क रखी हुई थी, इस टाइप की डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब उसमें क्या लिखे हुए थे, 1 to 10 तक के नंबर लिखे थे, डिस्क रखी हुई थी और इसमें 1 to 10 तक के नंबर लिखे हुए थे और फेसिंग डाउन। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे। और सबको क्या करना था, जितने लोगों को वो इनवाइट कर रहा था, बुला रहा था कि ट्राई देयर लक, तो सबसे कितने पैसे ले रहा था उसे, 50 पैसा। All you had to do was to pay 50 पैसा। ठीक है? Pick up any 6 discs। अब 10 डिस्क थी, 1 to 10 तक नंबर लिखे थे। उसने कहा यो कि सबको कहा पिक अप एनी 6 जो है डिस्क यहां से उठा लो। ठीक है? पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स। अब इनको जो है ऐड करो। ठीक है, सबको क्या करो, उनको ऐड करो ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। अब उसमें जो है 1 to 10 तक लिखा था और डिस्क रखी हुई थी, राइट। अब उसने क्या करा कि कोई भी 6 इसमें से क्या करो, पिकअप एनी 6 डिस्क फ्रॉम द टेबल। और उसने कहा कि अब इसको काउंट करो और ऐड कर दो। सारे के सबके ऊपर नंबर लिखे हुए थे 1 to 10 तक। अब जो भी हमने उठाया है उसको क्या करो, उसने कहा ऐड करो और उसका टोटल बताओ, राइट। अब उसने कहा कि एड एंड फाइंड द टोटल। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। अब उसे अपनी शॉप में क्या करा था, लकी शॉप बनाई हुई थी उसने। अब वहां पे डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या रखे हुए थे, प्राइजेस रखे हुए थे। ठीक है, आर्टिकल्स रखे थे, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स रखे थे। अब और उसमें जो है 1 to 10 तक नंबर दिया था। अब उसने कहा जितना भी आप टोटल करोगे, ठीक है, अगर वो टोटल जो है मेरे यहाँ मैच कर गया और उसमें जो भी आर्टिकल रखा है वो किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, दैट विल बी योर्स। ठीक है, तो क्या था इसकी लकी शॉप में, क्या था कि 1 to 10 तक डिस्क थी और उसने कहा था और सबको इनवाइट कर रहा था ट्राई देयर लक। और हर डिस्क में जो है उसने कहा पिकअप एनी 6 डिस्क, और उसके लिए कितना पे करना, तो यू हैव टू पे 50 पैसा 6। और उसने कहा जितने भी 6 डिस्क में आपके नंबर्स हैं सबको ऐड करके मुझे टोटल बताओ। और जो भी आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर, और जो उसकी शॉप में डिफरेंट आर्टिकल्स रखे थे और उसमें सब में क्या कर रखा था, मार्क करे हुए थे नंबर, टोटल्स। और उसने कहा आपका लक होगा, जैसे चैप्टर का नाम ही है ए गेम बाय चांस। ठीक है, तो उसने कहा अगर तुम्हारे जो है टोटल सही होगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक जो भी वहां पे लिखा होगा नंबर पे जो भी आर्टिकल होगा वो जो क्या होगा वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए गेम ऑफ चांस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा। अब एक जो है उसकी शॉप में आया, ओल्ड मैन आया और उसने क्या करा, 50 पैसा जो है पेड कर दिया।
एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 डिस्क उसमें से उठा ली. He added up the numbers on them. अब जो भी नंबर्स वहां पे लिखे हुए थे उनको उसने क्या करा, ऐड करा. एंड फाउंड द टोटल वाज 15. और उनको जब उसने टोटल करा तो टोटल कितना बना, 15. He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. अब जो उसका टोटल था 15, अब 15 नंबर पे जो आर्टिकल रखा था वो क्या रखा था, एक क्लॉक रखी हुई थी, ब्यूटीफुल क्लॉक, सुंदर सी एक जो है घड़ी थी वहां. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट द क्लॉक. अब जो ओल्ड मैन था उसको जो है घड़ी नहीं चाहिए थी. तो जो गेम के अकॉर्डिंग क्या था, उसका जो लक था वो क्या, किस पे था, क्लॉक मिली उसे, क्योंकि उसने 6 डिस्क पिक करी थी, 50 पैसा दिया था. और उस 15 नंबर पे जो है, जो उसका टोटल था 6 डिस्क का, द टोटल वाज कितना था, 15. और 15 पे क्या रखा था आर्टिकल, दैट इज क्लॉक. द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees. अब वो जो है उससे जो है रिक्वेस्ट करने लगा कि ऐसा करो, तुम मुझसे जो है 15 रुपए ले लो और घड़ी वापस ले लो. ठीक है. अब जो उसका लॉटरी निकली थी, लक्सा उसका क्लॉक मिली. अब उसे क्योंकि क्लॉक चाहिए नहीं थी तो उसने शॉपकीपर से कहा ऐसा करो कि बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज, कि तुम 15 रुपए मुझे दे दो और इसको वापस ले लो. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड. अब जो है वो उसे रिक्वेस्ट करने लगा शॉपकीपर से. ठीक है. और मुझसे काफी रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम ऐसा करो कि इस जो है क्या ले लो, इस घड़ी को वापस ले लो, और कितने पैसे में ले लो, 15 रुपए में ले लो. वह व्यक्ति जो है क्या है, द ओल्ड मैन क्या हुआ, वेंट अवे वेरी प्लीज. वेरी प्लीज मीन्स खुश होता हुआ वो जो है अपने घर चला गया. ठीक है. उसने क्या करा, जो उसकी लॉटरी में निकला उसने उसको वापस कर दिया. Then a boy a little older than I. अब उसने कहा एक लड़का था, उसके बाद क्या कौन है, एक लड़का है जो मुझसे क्या था, थोड़ा सा ओल्डर था, older than I. ऑथर कह रहे a little older than I tried his luck. अब उसने भी जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है, he got a comb worth 25 पैसा. अब उसे जो है जिसकी एक कंघी जो है उसने जीती और जिसकी कीमत कितनी थी, 25 पैसा. ठीक है. और पे कितना करा था उसने बच्चों, 50 पैसे. तो फायदा किसको हुआ, शॉपकीपर को हुआ, कि उसने तो 50 पैसे ले लिए. अब जीतने वाले को लगा भाई मैंने तो जीत लिया है, परंतु उसने जो भी टोटल रहा होगा 25 का. ठीक है. और वहां पे क्या रखी हुई थी, एक कंघी रखी हुई थी. ठीक है. और उसकी वैल्यू कितनी थी, ओनली 25 पैसा. और उसने कितना पेड करा होगा, 50 पैसा, क्योंकि एक बारी में कितना था उसका, 50 पैसे में 6 डिस्क थी. द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड. अब जो शॉपकीपर था ना तो ज्यादा खुश हुआ और ना ज्यादा दुखी हुआ. He bought the comb from the boy for 25 पैसा. ठीक है. द बॉय ट्राइड हिज. अब उसने क्या करा कि फिर उसने क्या करा कि वो कोम जो है वापस उसे 25 पैसे में ले ली. शॉपकीपर ने उससे क्या लिया कि लड़के का क्या, 25 पैसे में एक कोम निकली. अब उसने जो है कंघा भी इस लड़के ने जो है 25 पैसे में जो है खरीद लिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 25 पैसा. अब उसने कहा दोबारा ट्राई करता. ठीक है. ही बॉट द कोम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन. अब उसने कहा दोबारा मैं फिर लक ट्राई करता हूं. ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन. एक उसको क्या मिल गया, फाउंटेन पेन मिल गया, इंक वाला जो होता है, वर्थ 3 रुपीज. अब उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3 रुपीज. देखते रहना बच्चों, कहाँ पे लॉस हो रहा, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा. अब 3 रुपए का जो है उसकी कॉस्ट की क्या थी, फाउंटेन पेन की 3 रुपीज. क्लियर. देन ही ट्राइड द थर्ड टाइम. अब उसने तीसरी बारी ट्राई करा अपना लक. अब होता है ना लालच, एक बारी मेरे खुल गया, फिर उसको लगता अरे भाई मेरे तो निकल गया, चाहे कोम निकली है चाहे कुछ निकली. उसने कहा दोबारा ट्राई करता हूँ. तो सेकेंड टाइम ट्राई करा तो क्या निकला, उसका फाउंटेन पेन निकला. थर्ड टाइम उसने ट्राई करा, ही गॉट अ रिस्ट वॉच. रिस्ट वॉच किसको बोलते हैं बच्चों, कलाई वाली घड़ी, ये वाली. ठीक है. क्लॉक होती है जो वॉल में लगाते हैं, और ये होती है रिस्ट वॉच.
जो हम हाथ में पहनते हैं। तो रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, कितनी कॉस्ट थी उसकी? 25 रुपये। When he tried again, he got a table lamp. फिर उसने ट्राई करा, फोर्थ टाइम ट्राई करा, तो उसे क्या मिला? एक लैंप मिला, टेबल लैंप मिला, राइट, वर्थ मोर देन 10 रुपीज, वो 10 रुपए से भी ज्यादा का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और वो जो लड़का था वो क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल। अब होता है ना कि उसने जितनी बारी डाला उतनी बारी, इसमें डालना तो था नहीं, इसमें तो काउंट करना था, और जो भी तुम्हारा नंबर आता उसमें जो भी चीजें रहती वो तुमको जो है मिल जाती। तो इसी तरह से जो है, किस तरह से बच्चे ने क्या क्या लिया कि जो लड़का था उसने जो है कुछ बड़ा था, ऑथर से उसने कहा, और उसने जो है अपना लक आजमाने के लिए जो है पहली ट्राई करी। और उसमें क्या निकला उसका कि 25 पैसे का था कोम, कॉस्ट जो है 25 पैसे थी उसकी, क्योंकि उस समय जो है इतना ही रहा होगा। तो वह दुकानदार जो था ना तो खुश हुआ और ना ज्यादा दुखी हुआ। नीदर हैप्पी नॉर सैड। और उसने वो कंघा भी उस लड़के से 25 पैसे में खरीद लिया, ठीक है, वापस खरीद लिया। अब उसने दोबारा लग करा तो फाउंटेन पेन निकला। अब उसने कहा जब होता है एक बारी गिफ्ट निकलता है तो क्या करते हैं फिर बाद, मतलब मोर देन द प्राइस, मतलब अच्छा निकला, फाउंटेन पेन में निकला, पहले कोम निकली थी। तो उसने कहा एक बारी मैं और ट्राई करता हूँ। फिर उसने काउंट करा, फिर वो उस नंबर पे उसका जो है आर्टिकल निकला टेबल लैंप, ठीक है। उसके बाद उसकी रिस्ट वॉच निकली, देन टेबल लैंप। तो कौन कौन से निकला? सबसे पहला क्या था उसका? कोम, देन फाउंटेन पेन, थर्ड टाइम ही वन रिस्ट वॉच, और जो लास्ट ट्राई करा उसने, उसमें जो है ही गॉट अ टेबल लैम्प, एक टेबल लैम्प मिला, जिसकी कॉस्ट क्या थी? मोर देन 10 रुपीज। द बॉय वॉज हैप्पी। अब जो है इतने सारे उसके जो है उसको गिफ्ट मिल गए, प्राइज मिल गए, तो वो क्या हुआ? खुश हो गया। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल। और वो जो है खुश हो गया कि उसने आज जो है एक गुड डील ऑफ कैश करी। अगर हम वैसे पैसे लगाएंगे तो 50-50 पैसे का एक ट्राई था। तो आप लोग जो है काउंट करें और देखें कि किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर पढ़ा ए गेम ऑफ चांस, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से फेयर में जो है ऑथर जाते हैं अपने अंकल और भैया के साथ, और किस तरह से उनके जो है अंकल उनको, क्योंकि उनके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, और किस तरह से उनको छोड़ देते हैं वो मेले में कि तुम जो है शॉप में जाओ बट कुछ खरीदना नहीं है। और उन्होंने जब लास्ट में जो है एक लकी शॉप में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि किस तरह से लोग, बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, वहां पे खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और जैसे मैंने अभी बताया था कि गेम कैसे होते हैं फेयर में, मेले में, लकी गेम्स मोस्टली जो है गेम इसी टाइप के लगाते हैं कि बच्चे जो है एंजॉय करें और उनको कुछ मिल भी जाए बाय लक, राइट। तो अभी जो हमने पढ़ा है तो आप लोग देखें कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो कैलकुलेट करें। कल हम इसको पूछेंगे आपसे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।